हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र शेयर करूंगी जिसको बनाने के लिए बिल्कुल आपको कहीं से भी कटिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप कोई भी स्क्वायर शेप में कोई भी फैब्रिक ले सकती हैं। उसकी मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है, बस वो स्क्वायर शेप में होना चाहिए। मेरे पास यहाँ जो मैंने फैब्रिक लिया है वो 18.5 दोनों साइड से है, यानी कि ये स्क्वायर शेप में एक फैब्रिक है। और इसके नीचे मैंने बुकरम का यूज़ किया है। मेरे पास राइस बैग और फॉर्म शीट नहीं थी, तो मैंने यहाँ बुकरम का यूज़ किया है और प्रेस के साथ मैंने बुकरम के साथ इस फैब्रिक को अच्छे से पेस्ट कर लिया है। यदि आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ बिल्कुल राइस बैग और फॉर्म शीट का यूज़ कर सकती हैं। और ये ऐसा ऑर्गेनाइज़र है जिसमें आपको कहीं से भी कटिंग करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको कोई भी बना सकता है। जिसको सिलाई की कटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी इस ऑर्गेनाइज़र को बहुत ही आसानी से बना सकता है। और इस ऑर्गेनाइज़र को जब आप बनाओगे तो आपका घर का जितना भी सामान है वो ऑर्गेनाइज तो करेगा ही साथ आप इसको जहाँ पर भी रखोगे ना, उस जगह की खूबसूरती को इतना बढ़ा देगा कि आप जब लास्ट में इसको देखोगे ना, आप खुद यकीन करोगे। तो इस तरह से मैंने ये जो फैब्रिक लिया है उसके नीचे मैंने इस तरह से ये बुकरम को मैंने अच्छे से पेस्ट कर लिया है। और इसको कवर करने के लिए मैंने दूसरा कोई फैब्रिक लिया है, वो भी सेम इसी मेजरमेंट में है। इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। बस अब इसके जो किनारे हैं उनको हमें किसी भी कोई भी हमें फैब्रिक लेना है, फैब्रिक की कोई भी हमें पट्टी लेनी है और उसके साथ इसको फिनिश करना है। यहाँ मैंने इस तरह से एक फैब्रिक की एक पट्टी ली है। ये मैंने 5 इंच ली थी, तो इसको डबल फोल्ड करके मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और किनारे पर मैंने इसको सील लिया है। और अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके चारों तरफ किनारे पर हमें इस पट्टी को अटैच करना है। ये हमने अपनी पट्टी को पूरे अच्छे से किनारे के साथ अटैच कर लिया है। अब इसको दूसरी तरफ पलटते हुए इस पट्टी को अंदर की तरफ लेकर आना है और किनारे को भी हमें इसी तरह से स्टिच करना है। और हमने जो हमारी पट्टी है बाहर की साइड से भी हमें इसी तरह से स्टिच कर ली है। और हमारा ये पीस देखिए रेडी हो गया है, दोनों तरफ से फिनिशिंग के साथ ही रेडी हो गया है। आप इसको दोनों साइड से कहीं से भी इसको यूज़ कर सकती हैं। और मैंने इसको सबसे पहले इस तरह से फोल्ड किया है। अब हमें यहाँ पर कोई भी कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ हमें मार्किंग करनी है। पहले हमने इस जो हमारा फैब्रिक है उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद जो इसका क्लोज साइड है वहाँ से हमें निशान लगाना है। मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पर ऊपर की तरफ से और 3.5 नीचे की तरफ से निशान लगाकर इस निशान को इस तरह से मिला लिया है। और सेम निशान मैं दूसरी साइड से भी लगाऊंगी, 3.5 पर ही मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। और इस तरह से भी 3.5 पर निशान लगाकर इस निशान को भी मैं इस तरह से मिला दूंगी। और जो हमने ये निशान लगाए हैं बस इसी के ऊपर हमें अपनी स्टिचिंग करनी है। और दूसरी साइड से भी जो मार्किंग की थी उसके ऊपर हमें इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। अब जो हमने जो स्टिचिंग की है उसके बिल्कुल दूसरी साइड से हमें इस तरह से अपने फैब्रिक को इस तरह से मिलाना है अच्छे से। और इसका जो इधर वाला साइड है, जो क्लोज वाला साइड है, उस पर भी हमें 3.5 इंच पर दोनों तरफ से निशान लगाना है। और इस निशान को भी हमें इस तरह से स्ट्रेट करके मिला देना है। और दूसरी साइड से भी इसी तरह से मार्किंग करनी है। और यहाँ पर भी जो हमने मार्किंग की थी उसी तरह से इसको स्टिच करना है। इस तरह से हमने 4 तरफ से इसको स्टिच कर लिया है और इसको यहाँ पर कटिंग नहीं करनी है। अब इस तरह से देखिए हमारा ये पीस रेडी हो गया है। ऑर्गेनाइज़र देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ये लग रहा है, अभी पूरा कंप्लीट बना नहीं है। और इस तरह से जो आप ये बाहर की तरफ इसके फ्लैप्स देख रहे हैं, और इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है बाहर की तरफ। आप यहाँ पर बटन का यूज़ भी कर सकती हैं और सुई धागे से इसके जो ये कॉर्नर्स हैं इसको स्टिच कर सकती हैं। इसको आप 2 तरह से यूज़ कर सकती हैं। सबसे पहले तो जो हमने इसके जो किनारे ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं इसको अच्छे से इस तरह से सेट करना है और आप इसको सुई धागे से स्टिच कर सकती हैं। और यदि आपको इस तरह से यूज़ नहीं करना है तो आप इसको पहले अंदर की तरफ फोल्ड करें और इसके किनारे को पहले अच्छे से सेट कर लें।
सेट करने के बाद जो हमने कॉर्नर्स हमने 3.5-3 इंच पर जो बाहर की तरफ नज़र आ रहे थे, वो अब अंदर की तरफ चले गए हैं और बाहर की तरफ एकदम फिनिशिंग बिल्कुल आ गई है, एकदम क्लियर। और इस तरह से आप जो इसके ये आप देख रहे हैं, इसको बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं और कोई भी आप बटन का यूज़ इसके किनारे पर कर सकते हैं और सुई धागे से इसको स्टिच कर सकते हैं। और इसके किनारे को अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए बाहर की तरफ बिल्कुल फिनिशिंग आ गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये भी एक डिज़ाइन बन गया है। और जो अंदर की तरफ हमारे जो कॉर्नर्स बने हैं, उसको हम बस इस तरह से हम स्टिच कर सकते हैं। तो हमारा अंदर से भी एक फिनिशिंग आ गई है ऑर्गेनाइज़र की, और बाहर से भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है बनकर। तो आप जैसे चाहें इसको यूज़ कर सकती हैं। और ये देखिए, आप जिस भी पर्पज़ से आप इसको यूज़ करना चाहें, उस पर्पज़ से आप उसको यूज़ कर सकती हैं। आप इसमें को किचन में यूज़ कर सकती हैं, आप इसको डाइनिंग टेबल पर यूज़ कर सकती हैं, कहीं पर आप इसको यूज़ कर सकती हैं। और मैंने जो इसके कॉर्नर्स हैं वो बाहर की तरफ अच्छे से सुई धागे से स्टिच कर लिए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक डिज़ाइन बन गया है। आप खुद देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा। इसको आप कहीं भी रखेंगे, आप इसमें फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं। तो जिस पर्पज़ से आप इसको चाहे यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ भी रखोगे ना इसको, तो वो जगह आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी, रखा हुआ भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो आपको ये जो ऑर्गेनाइज़र है आपको कैसा लगा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।